चतुर्मास के बाद की यात्रा की दिनांकों क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं। आखिर बिहार भी करना होता है चतुर्मास के बाद। थोड़ा अगली रूपरेखा। 25 नवंबर को बेगू में प्रवास करने का भाव है। फिर 1 दिसंबर को कोटा के बाहर प्रवास हो सकेगा। 2-3 दिसंबर को कोटा, 4 को फिर कोटा के बाहर प्रवास हो सकेगा। और उसके बाद 12-13 दिसंबर को सवाई माधोपुर में प्रवास करने का विचार है। फिर आगे 23 दिसंबर से 2 जनवरी हालांकि 11 दिन अपन 10 ही कहियो ना, तो 11 हो गया। 23 अपन 10 ही कह रहे थे। 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक जयपुर में प्रवास करने का विचार है। फिर 5 जनवरी को जोबनेर में प्रवास करने का भाव है। 10 जनवरी को कुचामन में प्रवास हो सकेगा। 13 जनवरी को डीडवाना में प्रवास हो सकेगा। और 16 जनवरी से 30 जनवरी तक लाडनू में प्रवास करने का भाव है। 16 जनवरी से 30 जनवरी तक लाडनू में प्रवास करने का भाव है। लाडनू में मुख्यतया जैन विश्व भारती लाडनू में प्रवास करने का भाव है। फिर 31 जनवरी 1 फरवरी सुजानगढ़ में प्रवास हो सकेगा। 2 फरवरी को चारवास में। तो 3 फरवरी को विदासर में कहीं, विदासर में। फिर 4 से मूल 4 को प्रवेश मर्यादा महोत्सव का वैसे करके 4 से 17 फरवरी वो मर्यादा महोत्सव संदर्भ में विदासर में प्रवास, मर्यादा महोत्सव के प्रवेश स्थल में प्रवास वहां करना है। 18 फरवरी फिर चारवास। 23 फरवरी को फतेहपुर में प्रवास करना है। 24 को रामगढ़ में। 25 फरवरी को रतन नगर में प्रवास करने का विचार है। 26, 27, 28 फरवरी को चूरू में प्रवास करने का विचार है। 3-4 मार्च को परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की जन्मभूमि टमकोर में प्रवास करने का भाव है। 5 मार्च को मलसीसर में प्रवास का विचार भाव है। 8 मार्च को पिलानी में प्रवास का विचार है। और 16 मार्च को रेवाड़ी हरियाणा में प्रवास का विचार है। 19 मार्च को गुड़गांव हरियाणा, गुड़गांव में प्रवास का विचार है। 28 यानी 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, 20 मार्च से 28 मार्च तक दिल्ली में प्रवास का विचार है। और वो फिर नांगलोई दिल्ली का अंग, तो दिल्ली का 29 मार्च को नांगलोई में प्रवास का विचार है। 30 मार्च को बहादुरगढ़ में प्रवास का विचार है। 1 अप्रैल को सांपड़ा में विचार प्रवास का। और फिर 3 अप्रैल को रोहतक में प्रवास का विचार। 8 अप्रैल को हांसी में प्रवास का विचार है। 9 अप्रैल को जिंदल स्कूल में प्रवास का विचार है। और 10 अप्रैल को हिसार में प्रवास का विचार है। 11 अप्रैल को आर्यनगर में प्रवास। और 13 अप्रैल को शिवानी में प्रवास का विचार है। फिर
16 अप्रैल को राजगढ़, 17 को सादुलपुर, 19 अप्रैल को ददरा, 20 अप्रैल को तारानगर और फिर लगभग 25 अप्रैल से लगभग 16 मई तक सरदार शहर में प्रवास का विचार है। फिर 22 मई को कालू में प्रवास का विचार है और 23-24 मई को 23 के मान लो शाम से मान लें, 23 के शाम से फिर 23 की रात 24 की रात ये लूणकरणसर में प्रवास का विचार है और 30 मई को उदासर में प्रवास, 31 मई और 1 जून को बीकानेर, 2, 3, 4, 5 जून को गंगाशहर में प्रवास, 6 जून को भिनासर, 7 जून को उदयरामसर, 9 जून को देशनोक, 12 जून को नोखा गांव, 13-14 जून को नोखा मंडी और 16 जून को मोरखाना में प्रवास और 19 जून को कुचोर अगुणी, 21 जून को देराजसर और 23, 24, 25 जून को श्री डूंगरगढ़ में, 26 जून को तोलियासर में, 27 जून को आड़सर, 28 जून को मोमासर, 30 जून और 1 जुलाई को राजलदेसर में प्रवास, 3-4 जुलाई को रतनगढ़, 6 जुलाई को पड़िहारा। यह एक सामान्य रूप में हमारा है। आवश्यकता अनुसार इस यात्रा पथ में परिवर्तन भी किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इस यात्रा पथ में परिवर्तन भी किया जा सकता है और अपेक्षावश रास्ते को बदला भी जा सकता है, कहीं किसी यात्रा को छोड़ा भी जा सकता है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, अपेक्षानुसार रास्ते को बदला भी जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, और अपेक्षा लगे तो यात्रा के किसी हिस्से को छोड़ा भी जा सकता है। तीनों बातें साथ। बाकी कामना है न तो विशेष परिवर्तन करना पड़े, न कोई हिस्सा छोड़ना पड़े, न रास्ता बदलना पड़े, है वैसे प्राय चलना पड़े, यह कामना है साथ। सारी बातें लिखना, ठीक है। और दिल्ली में अहिंसा यात्रा की संपन्नता की उद्घोषणा यथासंभवतया दिल्ली में करने का विचार है।